बुलाएगी तो जाइएगा। अरे भाई, कहीं भी मान सम्मान मिलेगा, जाइएगा। आदमी होना चाहिए, आदमी की पार्टी होनी चाहिए, वहां पर आदमी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहना चाहता हूं कि भाई आप आइए और मजबूती के साथ, चाहे कितना भी आपका सीट क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप जनता के मुद्दों के साथ जुड़े रहिए, जनता के भावनाओं के साथ जुड़े रहिए, फिर आपको जनता ताज देगा। आखिरकार बिहार वापस तेजस्वी यादव आने वाले हैं और नेता प्रतिपक्ष जब बिहार आएंगे तो करारी हार का बदला किस प्रकार से लेंगे। आखिर बिहार में अपने पुराने लौटे हुए जनाधार यानी जनता के बीच कैसे जाएंगे, और जो दही चूड़ा के बाद, खरमास के बाद जो आरजेडी को तोड़ने की बात जेडीयू और भाजपा कह रही है, वो तेजस्वी टूटने देंगे या नहीं टूटने देंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह हैं। पुष्कर नारायण जी, तेजस्वी की तो हार हो गई। लगातार ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यूरोप के दौरे पे है, तेजस्वी को बर्बाद कर दिया जाएगा, सारे विधायक जेडीयू भाजपा में चले जाएंगे, तेजस्वी बिहार जल्द ही आने वाले हैं, दिल्ली तो पहुंच गए यूरोप दौरे से। आखिर क्या लग रहा है कि खरमास के बाद आरजेडी टूट रहा है? नहीं, देखिए, आरजेडी पार्टी टूटने नहीं जा रही है, यह तो क्लियर बात है। आरजेडी पार्टी टूटने नहीं जा रही है और तेजस्वी जी को मजबूती से सामना करना चाहिए, मजबूती से। यह तो लोकतंत्र है, जीत और हार होती रहती है। लोकतंत्र में एक चुनाव किसी का जो है राजनीतिक भविष्य नहीं तय करता है कि एक चुनाव हम हार गए तो हमारा राजनीतिक जो भविष्य है वो समाप्त हो गया। इससे पहले जब लालू जी का अंतिम दौर चल रहा था और मात्र 22 विधायक भी थे, फिर भी लालू जी ने एकदम मजबूती के साथ बिहार को पकड़े रखा और यहाँ के जो भी मुद्दाएं थी उनको उठाते तेजस्वी में रहने का काम किया। में ताकत है, वो लालू वाला बात है। समय तय करता है, कोई जन्म से ही उसका कर्म नहीं लिखा करके आ जाता है कि यह व्यक्ति कितना ताकतवर है, नहीं है। आप जनता के बीच आपका पहचान कोई ऐसा नहीं है कि आपका नया पहचान है कि आपको नया पहचान बनाना है। आप जो है जनता के बीच लगे रहिए, जो मुद्दाएं बिहार के लिए है उसके साथ आप लगे रहिए, लेकिन मुद्दा को छोड़ करके ये जो है कहीं अगर निजी यात्रा पर गए हैं तो ठीक है भाई, घूम फिर करते रहना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। फिर अगला चुनाव आएगा, जब जिस सूरज का अस्त होता है उस सूरज का उदय भी तय होता है। ऐसा नहीं है कि सूरज आज डूब गया तो कल उदय नहीं होगा, जो सूरज डूबता है वो सूरज उगता भी है। तो मैं यही आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहना चाहता हूं कि भाई आप आइए और मजबूती के साथ, चाहे कितना भी आपका सीट क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप जनता के मुद्दों के साथ जुड़े रहिए, जनता के भावनाओं के साथ जुड़े रहिए, फिर आपको जनता ताज देगा। तो छोड़ करके चल जाना यह कहीं ना कहीं गलत है। आप मुद्दा के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आप अभी अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो अभी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से आप सबसे ज़्यादा बिहार में आपको वोट मिला है। अगर परसेंटेज और वोट का बात किया जाए तो आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा वोट लेने, ठीक है सीट के माध्यम से आपका सीट उतना नहीं है, लेकिन परसेंटेज और वोट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है। तो आपको जनता चाह रहा है, ठीक है कुछ उतार चढ़ाव हुआ, उसके कारण आपका सीट कम गया, आप जितना अपेक्षा किए हुए थे उतना सीट नहीं आया, फिर अगला बार चुनाव आएगा, आप मुद्दा के साथ तो जुड़े रहिए। में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, देखिए चल रही है, आपका दिल कौन किस पार्टी में जाएगा, कब जाएगा, इसका ये थी है जी। अरे हम कौची हैं, न मंत्री हैं, न आज तक हम विधायक का चुनाव लड़े हैं, न मुखिया हैं, तो हमारा जैसन के कौन वैल्यू है। यहाँ तो बड़का लोग जो मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी इधर चल जाते हैं, सांसद मंत्री लोग तो पाला बदलते हुए देरी नहीं लगता है। आरजेडी में जाने के लिए सिंघा पूछी होना जरूरी है, वो आदमी का ना पार्टी है। माने आरजेडी में आदमी है ना है कि आरजेडी में आदमी नहीं है। आरजेडी आपको बुलाएगी तो जाइएगा। अरे भाई, कहीं भी मान सम्मान मिलेगा, आदमी होना चाहिए, आदमी की पार्टी होनी चाहिए, वहां पर आदमी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। कहीं से कोई किसी को परहेज है, सिंगा पोछी ना जरूरी है आरजेडी में जाने के लिए। तेजस्वी को साफ लफ्जों में कहा है कि तेजस्वी जनता के बीच रहेंगे, हार जीत अपनी जगह है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में रहेंगे तो वो मान सम्मान लगातार बरकरार रहेगा और चुनाव में हार जीत लिखा होता है।